शेखर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए आजाद सदा। हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए आजाद सदा आजाद रहे। करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तक गोरों की नींद हराम रही। ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को, एकलेश शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे। और एक चित्र बन जाए आपके दिमाग में तो फिर तालियां उठाना, जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे, आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। हाय हाय जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे, आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे, हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया ये हिंदुस्तान की पहली कमजोरी, जहां पहला आक्रांता हिंदुस्तान के लोगों के माध्यम से घुसा, वैसे ही आजाद भी अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी से हुए, तो आजाद देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद घोषित इनाम कर दिया गया 5,000 रुपए की राशि। वो तिवारी थे और वो 5,000 रुपए की राशि का जो इनाम जिस व्यक्ति को मिला, शेखर की मुखबिरी करने के लिए वो भी तिवारी था। घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के खेती ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर, दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। रहा अकेला योद्धा, रण सब संगी साथी छूट गए। उनको फांसी लग चुकी थी काकोरी घटनाक्रम के क्रांतिकारियों को, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जेल में थे, उनको फांसी घोषित हो चुकी थी। तो घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के खेती ही देने। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर, दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा, रण सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा, जो भी शेखर के पास बचा, सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराए गहवर, कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ कहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा, खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते। हाय हाय, आहा क्या दृश्य है भाई, वाह वाह वाह। दे गया कोई तो यदा कदा, खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में, आकाश तोड़कर एक ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया
किस्मत को आजमाया जाए, हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए, स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए, होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे, मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे, मां के मंसूबे फूंक दिए, कुछ कायर और मक्कारों ने इस घर को आग लगा डाली, घर के ही कुछ गद्दार। क्या कहने, बेशक सब बता दिया अंग्रेजों को, कुछ ज्यादा है हथियार नहीं, बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं, धोखे से जाल बिछा करके उलझा स्यारों ने शेर लिया, कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाग गए, खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए, जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए, गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए, गोरी पतलूनें भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए, ये व्यूह अभिमन्यु 7 महारथियों से अकेले लड़े थे, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था, उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था, उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था, चीते की फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की, जिसने भी गाली देने की कोशिश की जबड़ा उड़ा दिया, वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मार उगलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पड़ता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पड़ता था, मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये, वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे, वो निर्भय लड़ना हर लगता जैसे स्वानों में सिंह अड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई, जैसे चिड़ियों से बात लड़ा, लड़का जुगनों की टोली में नभ से दिलमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये दृश्य देखिए गोरों की, कई हलक में सांपें थीं, जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं, जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं, शेखर का गजब निशाना था, हर गोली कर्ज उतार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, लंदन में पढ़ करके आया था 2019 में, उन्होंने बहुत स्नेह दिया, जो तालियां शेष हों वो उनको महानायक को प्रणाम करके मुझे बैठने की अनुमति देना, रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें, जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें, जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें, पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया, भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया, बोले माँ मुझे क्षमा करना, बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया, मैं कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया, मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा, दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ, इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, हे भारत माँ प्रणाम स्वीकार करो, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर टेकर दबा दिया, शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। भारत माता की